नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले मेन हेडलाइंस। प्रदेश भर में होगा वीरभद्र सिंह की चिता की राख का विसर्जन। हरिद्वार और चंद्रभागा में प्रभावित होंगी अस्थियां। सिरमौर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, घर मलबे में दफन। सड़कें बंद, गिरी परियोजना में घुसी सिल्ट से नुकसान। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, नदी नालों से दूर रहे लोग। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार, 17 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे मेहमान, सैरगाहों पर बिना मास्क जमकर मचा रहे हुड़दंग। शक्तिपीठों में गुप्त नवरात्र शुरू, चिंतपूर्णी में महाभीड़। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को भूले लोग। हिमाचल को अलविदा कह कल हरियाणा रवाना होंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। नए गवर्नर पहुंचेंगे शिमला। हिमाचल में मांगों को लेकर कल हल्ला बोलेंगी आंगनबाड़ी कर्मी, प्रदेश भर में होगा प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। लाखों लोगों के दिलों की धड़कन राजा वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अब उनकी अस्थियों को धार्मिक रीति रिवाज के साथ हरिद्वार में मां गंगा और चंद्रभागा नदी में विसर्जित किया जाएगा। इसके साथ ही उनकी चिता की राख को प्रदेश भर की पवित्र नदियों में प्रवाहित किए जाने की योजना भी चल रही है। विस्तार से देखिए यह खबर। शनिवार को रामपुर में सतलुज नदी के किनारे जोबनी बाग में दाह संस्कार के बाद अनंत सफर पर निकले वीरभद्र सिंह की चिता की राख को अब प्रदेश भर की पवित्र नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर की ब्लॉक कांग्रेस के पास राख के कलश पहुंचाए जाएंगे ताकि उनके चाहने वाले अपने लोकप्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें और प्रदेश भर की पवित्र नदियों में विसर्जन हो जाए। इसके लिए राज परिवार की हां का इंतजार है। वीरभद्र सिंह की अस्थियों को हरिद्वार में मां गंगा और लाहौल के तांदी में चंद्रभागा नदी में विसर्जित किया जाएगा। पुख्ता सूत्रों की माने तो सोमवार को राज दरबार में मोक्ष धाम से वीरभद्र सिंह की अस्थियों के साथ पवित्र राख भी लाई जाएगी और शुद्धि के लिए पहले अस्थियों का हरिद्वार और चंद्रभागा में विसर्जन किया जाएगा। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की राख भी हिमाचल की अलग अलग जगहों पर विसर्जित की गई है। ऐसे में अब 6 बार मुख्यमंत्री रहे युग पुरुष वीरभद्र सिंह को भी यह सम्मान दिया जा रहा है। सिरमौर में हुई झमाझम बारिश ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश से लोग बुरी तरह डर गए। इस दौरान कई घरों में बारिश का पानी और मलबा घुस गया। वहीं 20 सड़कें पूरी तरह से ठप होकर रह गई। पेश है यह रिपोर्ट। सिरमौर में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में मलबा और पानी घुस गया। वहीं 15 सड़कें भी पूरी तरह से बंद हो गई। उधर गिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट गिरीनगर में भारी मात्रा में सिल्ट आने से बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं पांवटा साहिब के साथ लगते अंबोन गांव में सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन बह गई। कई मकान मलबे में धंस गए। 1 दर्जन से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे भारी तबाही हुई है। बारिश की मार से 2 घर मलबे में दफन हो गए। पीड़ित परिवारों को समय रहते महिला मंडल भवन शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि रात को चांदनी पंचायत के इस अंबोन गांव में भारी बारिश से उफने नाले का पानी अचानक ही बढ़ गया, जिससे यहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुट गया है। हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून अब रफ्तार पकड़ने लगा है। प्रदेश भर में झमाझम बारिश के बाद अब बाढ़ के खतरे के बीच मौसम विभाग ने लोगों को नदी और नालों से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है। शिमला से विस्तार से देखिए यह रिपोर्ट। हिमाचल में अब लोगों को नदी और नालों से दूर रहना होगा। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि मानसून की रफ्तार पकड़ते ही अब कभी भी बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को खुद ही एहतियात बरतते हुए नदी और नालों से दूर रहना होगा। प्रदेश भर में 24 घंटे के दौरान मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हुई है। इस दौरान बिलासपुर के नैना देवी में सबसे ज्यादा 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हिमाचल में बरसी मानसूनी फुहारों ने लोगों का गर्मी से पिन छुड़ा दिया है। मानसून की रफ्तार पकड़ते ही एक ही दिन में पहाड़ का पारा 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शिमला से पेश है यह रिपोर्ट।
हिमाचल में 15 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को बचकर रहने की सलाह दी है। प्रदेश भर में 17 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। इससे पहले प्रदेश भर में हुई झमाझम बारिश से पहाड़ का पारा 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग के सूत्रों की माने तो प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश होगी और 17 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। पिछले दिनों कोरोना मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने प्रदेश में पर्यटन कारोबार को राहत दे दी, लेकिन सैलानी इस छूट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कसौली, धर्मशाला सहित प्रदेश की अन्य सैरगाहें पर्यटकों से भरी हुई हैं। वहीं सैलानी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जाने अनजाने कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश की सैरगाहें इन दिनों पर्यटकों से जैम पैक हैं। सड़कें गाड़ियों से भरी हुई हैं, जबकि होटलों में लोगों को कमरे नहीं मिल रहे। वहीं सैलानी भी प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना बंदिशों में दी गई राहत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण रविवार को कसौली की न्यू मार्केट में देखने को मिला। यहाँ पर्यटकों ने कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई। यहाँ पर पर्यटकों ने खूब हुड़दंग मचाया और गाने लगाकर नाचते रहे। इस दौरान उन्होंने ना तो मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन किया। यह सब उपमंडल अधिकारी कार्यालय, तहसील व कोर्ट परिसर से चंद कदम की दूरी पर हुआ। वहीं जिला कांगड़ा के पर्यटक स्थल धर्मशाला मैक्लोडगंज में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ पर्यटकों की भीड़ ने स्थानीय लोगों को भी डरा दिया। भारी तादाद में सैलानियों को देखकर लोगों को अब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सताने लगा है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थल भी सैलानियों से खचाखच भरे हुए हैं। प्रदेश के शक्तिपीठों में रविवार से गुप्त नवरात्र शुरू हो गए हैं। ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन रविवार को चिंतपूर्णी में उमड़ी भीड़ ने सभी को डरा दिया। यहां हजारों भक्त बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दिन भर लाइनों में लगे रहे। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। पेश है यह रिपोर्ट। हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में रविवार से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र शुरू हो गए। सुबह की आरती व पूजा अर्चना के साथ गुप्त नवरात्र शुरू हुए। इसी बीच श्री नैना देवी, ज्वालामुखी, ब्रजेश्वरी और चामुंडा मंदिर में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली व अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचे। हालांकि इस दौरान सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीर चिंतपूर्णी में देखने को मिली। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां चिंतपूर्णी मंदिर में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि कई किलोमीटर लंबी लाइनें देखने को मिली। सुबह से ही मां के दरबार में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना नियमों को दरकिनार कर श्रद्धालु सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में खड़े रहे। चिंतपूर्णी में कोरोना नियमों की उड़ रही धज्जियों का प्रशासन मुंह देखता रहा। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाइन व्यवस्था भी चरमराई रही। भीड़ का हुजूम देखकर ऐसा लगता है कि लोग कोरोना को बुलावा दे रहे हैं। व्यवस्था बनाने में प्रशासन के भी हाथ खड़े ही दिखे। जितने श्रद्धालु आए उस हिसाब से व्यवस्था कम नजर आई। भीड़ वाले क्षेत्र में पंजाब नंबर की गाड़ियां घुस गई। मंदिर के मुख्य द्वार पर तिल धरने की जगह नहीं थी। हरियाणा के राज्यपाल बनने के बाद बंडारू दत्तात्रेय सोमवार को हिमाचल को अलविदा कह जाएंगे। दत्तात्रेय गुरुवार को शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं हिमाचल के नए राज्यपाल राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर कल शाम ही शिमला पहुंच रहे हैं। विस्तार से देखिए यह रिपोर्ट। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सोमवार को अलविदा कहकर हरियाणा के कार्यभार संभालने के लिए रुखसत हो जाएंगे। बंडारू दत्तात्रेय सोमवार को हिमाचल से हरियाणा जाएंगे और गुरुवार को वहां पर शपथ ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभाल लेंगे। वहीं हिमाचल के नए राज्यपाल राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर सोमवार शाम को शिमला पहुंच रहे हैं। वह मंगलवार सुबह शपथ ग्रहण करेंगे। रविवार को राज्यपाल ने मीडिया को राजभवन बुलाकर शांतिप्रिय हिमाचल की तारीफ कर यहां की देव संस्कृति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सटे हिमाचल की सीमाओं पर मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। गलवान घाटी में झड़प के बाद तो हमें और ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है।
कोरोना के मुश्किल वक्त के बीच हिमाचल की आंगनबाड़ी कर्मचारी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सोमवार को हल्ला बोलेंगी। इसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। शिमला से पेश है यह रिपोर्ट। सोमवार को हिमाचल की आंगनबाड़ी कर्मी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करेंगी। रविवार को कुल्लू में हुई सीटों की राज्य स्तरीय बैठक में इसकी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि मिड डे मील वर्कर्स की मांगों को लेकर 20 जुलाई को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मजदूरों और किसानों की मांगों को लेकर 25 जुलाई से 8 अगस्त तक हल्ला बोला जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शानदार काम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को हिमाचल में हरियाणा के मुकाबले केवल आधी पगार दी जा रही है। सरकार सरासर उनका शोषण कर रही है। और अब चलते चलते चंबा में बुजुर्ग ने 2 बच्चियों को बनाया हवस का शिकार। चाइल्डलाइन ने मामला उजागर कर थाने पहुंचाया दरिंदा। ऊना के अंब में 20 फुट गहरी खाई में गिरी कार, 7 साल के बच्चे की मौत, 7 सवार गंभीर जख्मी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर बोले, हमेशा खलेगी वीरभद्र सिंह की कमी, दिग्गज नेता के पद चिन्हों पर चलेगी पार्टी। और हिमाचल में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, 2 दिन से लगातार हुआ इजाफा। अब 1335 हो गए एक्टिव मरीज। आज के बुलेटिन में इतना ही। शाम 9:30 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।